फिर उसी तेवर में जो है मनीष कश्यप ग्राउंड जीरो पर माइक लेके गरीबों का आवाज उठाते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल। हाँ। एकदम। हाँ। और हमारा कहना है हाँ। कि मनीष जी जो अभी हैं हम्म। जेल जाने से और मजबूत हो गया है। मजबूत हुए हैं। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। जब वो बाहर आएंगे तो आप क्या हमने फिर कहा जाए तो आप अपने आवास पर भोज का आयोजन कीजिएगा। उससे ऊपर भी कर सकते हैं। भोज छोड़िए, भोज तो बहुत छोटा चीज आप बोले। हम कुछ भी कर सकते हैं उनके लिए। उनके लिए। कहा जाए तो बाहर आएंगे तो क्या उसी जोश उसी अंदाज में फिर नजर आएंगे ग्राउंड जीरो पर। बिल्कुल बिल्कुल, आपने देखा नहीं था कि हाल ही में जब वो बाहर आए थे तो किस तरीके से गश्ती के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई थी। जो लोग गांजा फूक रहे थे उसके मुंह पे फेंक रहे थे, अगर वो डरे होते तो आप ही बताइए तो वो इतने होशो हवास में इतना बुलंदी के साथ आवाज नहीं उठाते। उन्होंने आवाज उठाया, इसका मतलब आज भी उनका हुनर, आज भी उसका हौसला बरकरार है। और अभी बात मनीष जी का नाम लोग लेता था तो हम रोते थे, अब हंसते हैं। मगर अभी भी कहीं कहीं आपके आंख में आंसू झलक वो रहा है। ठीक है। एगो केस बचा हुआ है, हाई कोर्ट में वो अप्लाई हुआ है। हाई कोर्ट का नियम है कि कोई भी केस का नंबर आएगा तब आपका सुनेगा जज, ऐसे नहीं सुनेगा। अच्छा, ये कहीं कहीं मनीष कश्यप के लिए प्यार का आंसू है। बिल्कुल सही। प्रेम का खुशी का आंसू है, खुशी का आंसू है। अब पहले दुख का था। नमस्कार, मेरा नाम नीतीश है और आप जी आर तक न्यूज देख रहे हैं। इस समय हम लोग मौजूद हैं भाड़गामा प्रखंड अंतर्गत बिसढ़िया गांव में और हमारे बगल में जो बैठे हुए हैं पूर्व जिला परिषद महोदय, इसको तो आप लोग भले भांति कहा जाए तो कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसका वीडियो लगातार चलते रहता है। और इस साइड में जो बैठे हुए हैं द एम न्यूज के पत्रकार हैं अंकित मिश्रा, जो कि द एम न्यूज प्लेटफॉर्म पर अपनी बात कहा जाए तो बेबाकी तरह से रखने का काम करते हैं। सबसे पहले कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ हैं, एकदम स्वस्थ है। अच्छा, मनीष कश्यप के मुद्दे को लेकर जो है आप बार बार जो है सोशल मीडिया पर आपका वीडियो देखा जाता है। मनीष कश्यप को चोर नहीं ना है जी ना, अच्छा आदमी है। तो अच्छा आदमी का तो रहेगा ही। दलाल भी नहीं है, घुसखोर भी नहीं है। ऐसा नहीं कि घुसखोर घुस लेता है, अच्छा आदमी है, वो रहेगा ही सोशल मीडिया पर। और हम भी उसके साथ रहेंगे क्योंकि वो अच्छा आदमी है। गलत लोग के साथ हम नहीं रह सकते। इसीलिए आप उसके मुद्दे पर बार बार आते हैं और बयान भी देते हैं। बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आते हैं। अच्छा, कहा जाए जब मनीष कश्यप के ऊपर एनएस से हटा था तब शायद यही जगह है जिस जगह पर अभी हम लोग बैठे हुए हैं। इस जगह पर आप शायद 4-5 किलो मिठाई का वितरण अपने स्टाफ में और जो भी पत्रकार बंधु यहाँ पर पहुंचे थे उनके बीच आप 4-5 किलो मिठाई का वितरण किए थे। 4-5 किलो नहीं, पूरा पता लगे कितना किलो था। मत बोले 4-5 किलो बांटे थे हम। हम नहीं आ पाए थे। नहीं तो पूरा पता लगा लीजिए। आप ही बता दीजिए सर, कितना मिठाई था? 10 किलो था शुगर वाला मिठाई, जो चीनी जिसको है वो खा सकता है। बिना चीनी का? बिना चीनी का 2 किलो। 2 किलो 12 किलो मिठाई था। अच्छा, 12 किलो मिठाई आप मनीष कश्यप के लिए मंगवा के यहाँ पर वितरण करवाए थे। यहाँ जो मोटरसाइकिल लोग खरीदता है उसके लिए मिठाई बांटता है। मनीष जी पर से हट गया तो मिठाई बांटने क्या, हम तो भोज करते, भोज करते। आज निकाल ले, कल भोज होगा यहाँ। देखिए, कहा जाए तो मनीष कश्यप के लिए इतना बड़ा दिल रखते हैं, यदि वो जेल से बाहर निकलेंगे तो ये भोज भी करने के लिए तैयार है अपने पैतृक आवास पर और अपने पैतृक घर पर। पहली बात जो मनीष जी का नाम लोग लेता था तो हम रोते थे, अब हंसते हैं। मगर अभी भी कहीं कहीं आपके आंख में आंसू झलक रहा है। वो ठीक है। एगो केस बचा हुआ है, हाई कोर्ट में वो अप्लाई हुआ है। हाई कोर्ट का नियम है कि कोई भी केस का नंबर आएगा तब आपका सुनेगा जज, ऐसे नहीं सुनेगा। अच्छा, ये कहीं कहीं मनीष कश्यप के लिए प्यार का आंसू है। बिल्कुल सही। प्रेम का खुशी का आंसू है, खुशी का आंसू है। अब पहले दुख का था, पर ऐसे लगता है देशद्रोही पर। वो देशद्रोही को है, गलती सही अब होता है। गलती का मतलब इतना बड़ा सजा नहीं होता है, हल्का सजा होता है। कहा जाए तो मनीष कश्यप को अपने बेटे के तरह उनको मानते हैं आप? बिल्कुल, जिस तरह अपने बेटे को लोग मानते हैं उसी तरह आप मनीष कश्यप हाँ, को मानते हैं? एकदम। अच्छा, क्या लग रहा है कब तक बिहार सरकार इनको जो है अपने कस्टडी में से रिहा कर देंगे? बिहार सरकार नहीं, कोर्ट बेल देगा। अभी एक केस बचा हुआ जो उसका अप्लाई हुआ हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट का नियम है कि हाई कोर्ट में नंबर पर आएगा तब बहस होगा। हमको लगता है कि मैटर ही चल जाएगा अगला साल। हाँ, इस साल नहीं, 2024। हाँ, 24 में निकलेगा। लोकसभा से पहले या बाद? पहले, लोकसभा से पहले। हाँ, अरे जनवरी में निकल जाएगा वो तो। अच्छा, कुछ लोग तरह तरह का खबर चलाते रहते हैं कि लोकसभा के बाद ही निकालेंगे उनको बाहर। ये सब
बकवास है, बढ़िया बात नहीं है। ऐसा थोड़ा होता है। कोर्ट का मैटर जाएगा वो तो बेल हो जाएगा उसका। कोई चोर थोड़े है वो, बेल नहीं होगा। हमारे साथ द एम न्यूज के पत्रकार अंकित मिश्रा जी। अच्छा, मनीष कश्यप का जो मुद्दा है, इस मुद्दा को आप किस नजरिए से देख रहे हैं? क्योंकि लगातार आप भी कई बार मनीष कश्यप से मुलाकात किए हैं, इंटरव्यू भी आप शायद उनका किए हैं, तरह तरह का आपके प्लेटफॉर्म पर उनका वीडियो भी नजर आ रहा है। इस पूरे मुद्दा को किस नज़र से देख रहे हैं? एक पत्रकार को जो है कहा जाए तो लमसम 8-10 महीना से लमसम वो जो है कैद करके, जो भी हो, हालांकि बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार हो, जो भी है कैद करके रखे हुए हैं। इस पूरे मामले को आप किस नज़र से देख रहे हैं? देखिए, ये तो नज़रिया मुख्य न्यायालय का होगा। मुख्य न्यायालय जो प्रतिक्रिया देंगे मनीष कश्यप के लिए, वही प्रतिक्रिया सर्वमान्य होगा। लेकिन अगर व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो जैसे कि पूर्व जिला परिषद जी ने कहा कि वो कोई चोर नहीं है, बदमाश नहीं है, किसी के घर में डाका नहीं डाला है, किसी का रेप नहीं किया है। समाज सेवा के लिए वो जेल गए और समाज सेवा के लिए भगत सिंह भी लड़े थे, जिसको मौत हाथ लगी थी। समाज सेवा के लिए सुखदेव भी लड़े थे, राजगुरु भी लड़े थे। अत्यंत लोग वीर पुरुष जो हैं समाज सेवा के लिए लड़े थे। उसी तरीके से बिहार के लिए, बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए मनीष कश्यप भी एक नाम है। और ये एक ऐसा नाम है जो इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षर से लिखा गया है। तो ये हम क्या बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं, ये डजंट मैटर, ये कोई मैटर नहीं करता है। भरोसा न्यायालय पे है हम लोग को। न्यायालय उच्चतम फैसला देगी और सही समय पर फैसला देगी। और न्यायालय पर ही भरोसा था, इसलिए NSA भी उनके ऊपर से हटा। हम लोगों ने कहीं विद्रोह नहीं किया, कहीं तोड़फोड़ नहीं किया, कहीं आंदोलन फांदोलन करके सरकारी संपत्ति को जलाया उलाया नहीं। इसलिए मुख्य न्यायालय ने NSA मनीष कश्यप पर से हटाया है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। और हम लोगों को पूर्णतः भरोसा है कि जनवरी में मनीष कश्यप जी बाहर आएंगे। और जब भी वो बाहर आएंगे, वही हौसले के साथ, वही बुलंद के साथ हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर उनका समर्थन करेंगे और बिहार को एक नए उन्नति के रास्ते पर। कहा जाए तो न्यायालय इतना समय क्यों लगाते हैं? देखिए, समय लगेगा कोई भी व्यक्ति पर। अगर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगता है तो वो व्यक्ति 1 साल तक तो परमानेंटली अंदर हो ही जाता है। तो 1 साल के अंदर ही उन पे से NSA हट गया। क्यों हट गया ये समझने की जरूरत है। इसलिए हट गया ताकि NSA उस पे जो लगा था वो गैर कानूनी रूप से लगा था। अच्छा, कहा जाए तो मनीष कश्यप यदि अभी सलाखों के पीछे रहने के बावजूद भी उनके भाई करण कश्यप और उनकी माँ जो है गरीब आदमी का जो है मदद करते हुए कभी कभी नजर आते हैं। नहीं, वो तो खून में है, DNA में है उन लोगों का, गरीब लोगों का मदद कहा जाए करना। तो मनीष कश्यप का पूरा फैमिली का DNA ही है मदद करने वाला। हाँ बिल्कुल। और अच्छे आदमी के साथ ही हमेशा बुरा होता है। जो व्यक्ति समाज कल्याण के लिए कुछ करना चाहता है, उसी के साथ हमेशा बुरा होता है। और जिसके साथ बुरा होता है वही कल होकर अच्छा करता है। तो ये मैटर नहीं करता है। लेकिन हम लोगों को इंतजार है मनीष कश्यप के आने का। जब भी वो आएंगे हम लोग उसी हर्षोल्लास मनीष के साथ। कश्यप जो हिम्मत है वो उनका कहीं ना कहीं कम नहीं हुआ है। फिर उसी अंदाज में, उसी तेवर में जो है जब कोर्ट में भी पेशी करते हैं, जो सच्चाई है बोल ही देते हैं। कल परसों हम एक न्यूज कर रहे थे, करीबन लमसम रात के 8 बजे, और एक ही माँ का 3 बेटा, तीनों बेटा बीमार है, वो मनीष कश्यप को याद कर रहे थे। बिल्कुल सही बात है, हम भी देखे थे उस न्यूज को। उस माँ का कहना था यदि मनीष कश्यप बाहर होते तो हमारे बेटा के लिए जो है 3 बेटा है और तीनों बेटा बीमार है। एक बेटा को 50 लाख का इंजेक्शन लग रहा है, तीनों बेटा से 1.5 करोड़ रुपया जो है इंजेक्शन में ही लगेगा। उनका डायरेक्ट रूप से कहना था जब मनीष कश्यप बाहर अभी रहते तो हमारे बेटा के लिए मनीष कश्यप कुछ ना कुछ जरूर सोचते हैं। प्रयास तो करता हूँ, यकीन है, थोड़ा विश्वास है। होना नहीं होना अलग चीज है, प्रयास तो करता हूँ, प्रयास करते हैं निश्चित रूप से। हम यकीन है हमको, वो प्रयास रहता है, प्रयास करता है। और जब वो निकलेगा तो उसे घर जुड़ जाएगा, उसके घर एकदम। अच्छा, कहा जाए अभी मनीष कश्यप यदि जेल के अंदर में बंद है तब पर भी लोग, गरीब माँ, गरीब लोग उनको बहुत ज्यादा याद करते हैं। जब मुसीबत का घड़ी होता है ना तो मनीष कश्यप ही क्यों याद आते हैं, दूसरा आदमी क्यों नहीं याद आते हैं? पूर्णिया के सांसद का याद उस माँ को क्यों नहीं आया, सिर्फ मनीष कश्यप का याद क्यों? देखिए, नाम तो किसी का हम नहीं लेंगे, लेकिन एक बात तो आपको बताते हैं कि जो भी चुनाव जीतता है ना, वो अपना बाल बच्चा के लिए धन जमा करता है। हम सबको नहीं बोलते हैं, उसमें 2-4% है जो ऐसा करता है। वही 10% के चलते बढ़िया लोग भी बदनाम होता है, उजला कुर्ता वाला भी बदनाम होता है, अच्छा भी है तो भी बदनाम हो जाता है। इसलिए वैसे हम कहेंगे कि आप जो नेता बने हैं, नेता वाला काम कीजिए,
अपने बच्चे के लिए मत सोचिए, अपने परिवार के लिए मत सोचिए, समाज के लिए सोचिए, दुनिया गरीब के लिए सोचिए। यही कहना मेरा। कहा जाए तो आप लोग मनीष कश्यप के बारे में क्या सोचते हैं? और जल्द कहा जाए तो बहुत जल्द ही वो आने वाले हैं, और आएंगे तो कश्यप के लिए दिन रात कहा जाए तो कुछ भी करने के लिए तैयार है ये। चलिए, इन तमाम खबर के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं और मनीष कश्यप के लिए क्या सोचते हैं आप लोग, इस वीडियो पर आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। यदि ये वीडियो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।